नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेयरडेविल का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार डेयरडेविल बॉर्न अगेन आने के बाद मैंने सोचा कि डेयरडेविल सीरीज को भी आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जैसे वो सीरीज एंड हुआ था उससे तो लगता है कि कहानी आगे शैडोलैंड की स्टोरी लाइन को एडप्ट करने वाली है। अब आप ये शैडोलैंड क्या है ये नहीं जानते हो तो बने रहना मेरे साथ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सीरीज शैडोलैंड को ही एक्सप्लोर करने वाली है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और वो ये है कि डेयरडेविल का अब तक बहुत बार हैंड से सामना हुआ है, लेकिन इस बार हैंड को अपना नया लीडर मिल गया है और वो है विल्सन फिस्क। इसलिए डेयरडेविल ये सब कुछ रोकना चाहता है और इसलिए डेयरडेविल हैंड का लीडर बन जाता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक फादर को देखते हैं जो भाषण दे रहा था। तभी वो कहता है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम 107 ब्रेव सोल को याद कर सके। इन आत्माओं ने इस समाज के लिए अपनी जान दी है। जब कभी ऐसी आपदा आती है तब मासूम लोग ही मारे जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। तो गॉड ऐसा होने क्यों देता है? वो ऐसे इविल को जीने देता ही क्यों है? ये सारे सवाल नेचुरल है, पर यह जगह वो जगह नहीं है जहाँ उसकी विजडम पर सवाल उठाया जाए और ना ही चैलेंज किया जाए। बस ये जान लो कि आज इंसाफ नहीं मिला तो कभी ना कभी मिल जाएगा। जब इन 107 आत्माओं ने देखा तब वो गॉड की प्रतीक्षा करते नहीं बैठे, उन्होंने तुरंत कदम उठाया। ये कहते हम डेयरडेविल को देखते हैं जो चर्च के पास में ही खड़ा था और ये बातें सुन रहा था। तभी डेयरडेविल इजो से कहता है, इन सारे लोगों की मौत मेरे कारण हुई है इजो। जिस पर इजो कहता है, अपने आप को दोष देना बंद करो बच्चे, वो तुम नहीं बल्कि बुलसाय था जिसने वो बिल्डिंग उड़ाई, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मेरा हक था और वो ये था कि मैं खड़े रहकर यह तमाशा देख रहा था और कुछ नहीं कर पाया। ये प्रीस्ट जो नीचे खड़ा है वो सैक्रिफाइस की बात कर रहा है, पर इन लोगों ने अपनी जान सौंपी नहीं थी बल्कि उनसे छीनी गई थी, जबकि मेरे पास अपनी आर्मी भी थी। जिस पर इजो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये वो आर्मी है जो खूनी है और तुम शायद भूल रहे हो ये हैंड अब तक बहुत गंदे काम कर चुके हैं। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ ताकि जो हो रहा है वो रोक सकूं। लेकिन मैंने उन्हें वहीं पर रख दिया और स्वयं बुलसाई के जाल में फंस गया और ये 107 लोगों की जान चली गई। तभी इजो कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ इन ऑडियंस को देखने बुलाया है तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास और भी जगह है। तो मेरी बात सुनो, इस दुनिया में ऐसी चीजें होती रहती है, इन सब का भार तुम अपने कंधों पर उठा नहीं सकते हो। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मुझे लगा था कि इंसाफ हमेशा कोर्टरूम में मिलता है और अगर वहां नहीं मिला तो डेयरडेविल उसे स्ट्रीट पर ढूंढ लेगा, पर अब सारे स्ट्रीट्स पर हैमर पेट्रोलिंग कर रही है जिसे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने खुला छोड़ दिया है। यहाँ की सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी है। हम ये खेल पहले से खेलते आ रहे हैं, पर अभी हमारे शत्रु ने नियम बदल दिए हैं, इसलिए हमें कोई नया तरीका ढूंढना होगा इसे खेलने के लिए, या फिर मर जाना होगा। जिस पर इजो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आगे क्या कहने वाले हो, पर मेरी मानो उसके बारे में सोचना भी मत, मैं सदियों से इन लोगों से लड़ता आ रहा हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है, ये हैंड बस एक वेपन है और वेपन को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बस उन्हें चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। जिस पर इजो कहता है, यह हैंड को संभालना मौत को स्वीकारने जैसा है। जिस पर डेयरडेविल कहता है, क्या हो अगर कोई सैक्रिफाइस कर दे सब कुछ टेक करने के लिए तो? जिस पर इजो कहता है, तुम्हें अगर सैक्रिफाइस करना है तो छत से कूद जाओ, और उससे जो बुलसाई ने किया है वो वापस ठीक नहीं होगा। जिस पर डेयरडेविल कहता है, मैं अपनी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारी लाइफ की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर इजो हैरान रह जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर डेयरडेविल कहता है, मेरा इनिशिएशन सैक्रिफाइस की मांग कर रहा है और वो तुम नहीं हो। यह कहते हम हैंड के लोगों को देखते हैं जो वहां पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर इजू हैरान रह जाता है। तभी हैंड के मेंबर इजू पे हमला करते हैं, लेकिन इजू अपनी तलवार से उनके सर काटने लगता है। लेकिन तभी हैंड का दूसरा मेंबर इजू पे हमला करता है और एक उसके हाथ बांध देता है, और कुछ ऐसे ही सारे हैंड्स के मेंबर मिलकर इजू को पकड़ के रखते हैं। यहाँ डेयरडेविल अपनी पीठ करके बैठ गया था तो वही हैंड के लोग मिलके इजू को मारने लगते हैं। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम नेल्सन ब्लेक और मर्डॉक का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर बेकी फॉगी के सामने पेपर रखती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं होता
कि तुम सोचते हो कि मैट का इन सबसे कनेक्शन है। जिस पर फॉगी कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। जिस पर बेकी कहती है यह कोई भी हो सकता है, और वैसे भी डिटेक्टिव कर्ट्स ने कहा था कि हमला करने वाले ने काले रंग की पोशाक पहनी थी और मास्क लगाया था। जिस पर फॉगी कहता है इन्हें ही निंजास कहते हैं और जज वाल्डरन का खून भी इन्हीं निंजास ने किया है। जिस पर बेकी कहती है कि हो सकता है इनमें से कोई भाग गया हो। जिस पर फॉगी कहता है कि मैट को बस इशारा करना है और फिर ये लोग किसी का भी गला काट सकते हैं। ये हैंड के लोग जिस किसी के अंडर काम करते हैं उनके लिए वफादार होते हैं। तभी वहाँ डकोटा आती है और फॉगी से पूछती है तुम अचानक से इतने निंजा एक्सपर्ट कैसे हो गए। जिस पर फॉगी कहता है मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी डकोटा कहती है बताओ मुझे इस जज वाल्डरन का केस क्या है। तभी फॉगी कहता है कि कुछ हफ्ते पहले एनवाईपीडी दंगे में उतरी थी और उसे रोका। फिर डिटेक्टिव हेली और रॉलिंगसन ने 3 प्रोटेस्टर को हॉस्पिटल में भेजा और फिर उन पर दंगे के चार्जेस लगा दिए। जिस पर डकोटा कहती है कि बाकी के प्रोटेस्टर्स ने इन बिल्डिंग पर कब्जा किया था ना। जिस पर फॉगी कहता है हाँ यही सही है और बुलसाई भी ये बात जानता था, इसलिए उसने इस बिल्डिंग को उड़ा दिया। यह सुनते डकोटा फॉगी से पूछती है मैट कहाँ पे है। जिस पर फॉगी कहता है मैंने डैनी रैंड से बात की थी लेकिन उसे भी नहीं पता कि मैट कहाँ पे है। लेकिन फिर उसके बाद 2 कॉप्स मरे हुए मिले और फिर उसके बाद जज मिला। जिस पर डकोटा कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे मैट है। जिस पर फॉगी कहता है ये पॉसिबल है लेकिन तुम यहाँ आई क्यों हो। जिस पर डकोटा कहती है ये मैट हैंड का लीडर बन गया है ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। जिस पर फॉगी कहता है इसका मतलब ये है कि मैट ने ये ऑर्डर दिया था या फिर वो अपने काबू में नहीं था। जिस पर डकोटा कहती है मैट कोई किलर नहीं है क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी हद पार नहीं करेगा। जिस पर फॉगी कहता है हाँ उसने अब तक नहीं किया है पर तुमने भी देखा कि उसने आउल के साथ क्या किया। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम मिडटाउन मैनहट्टन में किंगपिन को देखते हैं जिससे मिलने टर्क आया हुआ था। तभी किंगपिन टर्क से कहता है जब मैं न्यूयॉर्क में वापस आया तब मैंने तय किया कि जब तक मुझे कोई नया नहीं मिल जाता तब तक तुम ही मेरे लिeutenant रहोगे, लेकिन अब मुझे नया कुछ मिल गया है इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। ये कहते टर्क के पीछे से कोई आता है और टर्क के गले पर चाकू रखता है। तभी किंगपिन कहता है तुम नर्वस हो गए पर मैं तुम्हारे अंदर की गद्दारी को सुन पा रहा हूँ। ये सुनते टर्क किंगपिन से पूछता है तुम क्या कह रहे हो। जिस पर किंगपिन कहता है तुमने मेरी ऑर्डर्स का उल्लंघन किया और तुमने ही डेयरडेविल को बताया कि आउल्स कहाँ पे है। जिसके बाद डेयरडेविल ने गुस्से में आकर मेरे हाथ से हैंड को छीन लिया और अब देखो मैं यहाँ पे हूँ। जिस पर टर्क कहता है प्लीज जल्दी करो। यह सुनते ही किंगपिन टर्क को जाने देता है। तभी लेडी बुलसाई किंगपिन से कहती है उसे जाने क्यों दिया, मैं उसे खत्म कर सकती थी। जिस पर किंगपिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम बेशक बेहतरीन हत्यारन हो पर कुछ चीजें बिना खून गवाए की जा सकती है। जब हम अपने शत्रुओं को आपस में लड़वा सकते हैं और मार सकते हैं तो फिर सीधे जंग में उतरने की आवश्यकता क्या है। यासीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क में कहीं पर डेयरडेविल को देखते हैं जो हैंड के साथ आया हुआ था। तभी हैंड के निंजास वहां पर इजू को लटकाते हैं। तभी इजू कहता है मैंने स्टिक से कहा था कि सिर्फ वो और तुम ही हैंड को खत्म कर सकते हो और इसलिए मैंने तुम्हें चुना, लेकिन अब देखो तुम क्या बन गए हो। जिस पर डेयरडेविल कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें हाथ से निकल चुकी है और हमें कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। जिस पर इजू कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सैक्रिफाइस करना होगा। जिस पर डेयरडेविल कहता है मैंने अपना सब कुछ दे दिया इसे पाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जिन जिन की केयर की थी उन सबको मैंने टारगेट किया। मैंने अपने आप से कहा था कि मुझे गुफा में रहना चाहिए जहां पर कोई दोस्त ना हो। तो क्या तुम समझे, ये हैंड ही वो गुफा है। मैं जब से अपने पैर पे खड़ा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि ये सिटी नर्क में झुलस रही है, पर अब और नहीं। अब मेरे पास अपनी आर्मी है जिसे मैं जब चाहे आदेश दे सकता हूँ। अब से पूरा हेल्स किचन मुझे जवाब देगा। जिस पर इजू कहता है तुम अभी तक नहीं समझे, ये हैंड तुम्हारे साथ क्या कर सकती है, बल्कि इसने तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दिया है। जिस पर डेयरडेविल कहता है मेरा जो हो जाए वो चलेगा, पर सिटी को वापस लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर लूंगा। जिस पर इजू कहता है तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम तुम जानते हो। लेकिन तभी हैंड के पृष्ठ वहां आते हैं और तब एक पृष्ठ कहता है बहुत हो गई बातें, अब और देर नहीं। जिस पर दूसरा पृष्ठ कहता है तुम्हारा इनिशिएशन सैक्रिफाइस मांग रहा है, द फाइनल टेस्ट। अगर तुम हैंड को अपने इशारों पर रखना चाहते हो तो तुम्हें किसी मासूम को मारना होगा। जिस पर इजू कहता है अब मैं समझा, वो मासूम मैं ही हूँ। जिस पर डेयरडेविल कहता है बात को समझो इजू, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ पर फिर भी मुझे माफ करना। ये कहते हैं डेयरडेविल इजू के सीने में जोरदार पंच मारता है
और उसे दूर फेंकता है, जिसके कारण इजू की वही मौत हो चुकी थी। तभी हैंड का प्रीस्ट चेक करता है कि इजू मरा है या नहीं, और कंफर्म होने पर सबसे कहता है कि इजू मर चुका है। तभी व्हाइट टाइगर और ब्लैक टैरेंटुला वहां आते हैं। तभी व्हाइट टाइगर डेयरडेविल से कहती है, तुमने अच्छा किया, अब तुम हम में से एक हो। जिस पर ब्लैक टैरेंटुला डेयरडेविल से कहता है, हैंड में तुम्हारा स्वागत है। ये कहते ही हैंड के सारे निंजास ब्लैक टैरेंटुला और व्हाइट टाइगर और वो प्रीस्ट डेयरडेविल के सामने अपने सर झुकाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड डेयरडेविल।